बांसवाड़ा के बड़गांव में स्थित श्री अमराजी भगत धोनी पर विशाल मूर्ति स्थापना को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई। कार्यक्रम के अनुसार 8 मई शुक्रवार को हिमाद्री स्नान और देवताओं की स्थापना की जाएगी। 9 मई शनिवार को सप्तकुंडी हवन होगा और रात्रि में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। 10 मई को गंगा कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद मूर्ति स्थापना और भंडारे का आयोजन भी होगा। बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर भामाशाहों में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। सभी ने व्यवस्था की जिम्मेदारी शहर स्वीकार की। बैठक में जिला अध्यक्ष कचरूलाल गायरी, गोवर्धन गायरी, समागड़ा से गुलाब जी गायरी, बड़गांव से विठला गायरी, बालजी, देलवाड़ा से मोहन गायरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हेमेंद्र गायरी ने बताया कि आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। जी, तो आज हमारे सामने हेमेंद्र जी गायरी जो हमको इनके एक भव्य कार्यक्रम जो गायरी समाज का होने जा रहा है, श्री अमराजी भगत मूर्ति स्थापना एवं गंगा कलश यात्रा, तो इसके बारे में हम कुछ विस्तार रूप से जानकारी लेंगे। तो हेमेंद्र जी, ये प्रोग्राम कब और कैसे किया जा रहा है? यह प्रोग्राम कुल 3 दिन का कार्यक्रम होने वाला है। अपना जो ये रियो सर्कल के पास में बड़गांव गांव के अंदर ये अमराजी भगत की धुनी गायरी समाज का जमीन यहाँ खरीदी हुई है। उस स्थान पर गायरी समाज के आराध्य देव अमराजी भगत जो मेवाड़ के अंदर कृष्ण भक्ति सावलिया सेठ के पास में अनगढ़ देव करके हैं, वहाँ उनकी भक्ति का प्रचार पूरे देश भर के अंदर हुआ। जो इस गायरी समाज के आराध्य देव के रूप में हम लोग जिनको पूजते हैं, उनके एक मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम बांसवाड़ा में होने वाला है। यह कार्यक्रम कुल 3 दिन का होने वाला है। तो पहला 8 तारीख को कार्यक्रम होगा, जो प्रारंभ होगा उसमें हिमाद्री स्नान का कार्यक्रम रहेगा। देवी देवताओं की स्थापना वहाँ की जाएगी, अग्नि की स्थापना की जाएगी। दूसरे दिन जो है 9 मई आपके शनिवार के दिन सप्तकुंडी हवन यज्ञ यहाँ होने वाला है। और साथ में ही शाम को जो है वह भजन संध्या और सुंदरकांड का कार्यक्रम युवा टीम द्वारा किया जाएगा। 10 मई को कार्यक्रम इस प्रकार से है, प्रातः 9 बजे आपकी कलश यात्रा प्रारंभ होगी, फिर एक धर्म सभा होगी, मूर्ति स्थापना अभिजीत मुहूर्त के अंदर 11:30 पर होने वाली है। साथ में ही विशाल आरती 1 बजे होने वाली है और महाभंडारा जो समस्त समाजजन और अन्य सभी बंधु जो यहाँ रहेंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी 1:30 बजे रहने वाली है। ऐसा एक बहुत विशाल और भव्य और दिव्य कार्यक्रम इस स्थान पर हम सभी ने मिलकर तय किया है। तो हेमेंद्र जी, इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कौन कौन पधारने वाले हैं? अतिथि के रूप में ये जो हमारे जस्ट पास में भगवान शिव का मंदिर जिन्होंने स्थापित किया, ऐसे दिव्य संत जो मारवाड़ के घर घर के अंदर जिनका और प्रचार है और जिनकी महानता है, ऐसे उमाशंकर जी भारती महाराज जो आप इस धाम पर विराजते हैं। आपका मूल धाम जो है वह गंगावेरी धाम सिरोही है, लेकिन आपका एक शाखा यहाँ पर भी है। आप कभी यहाँ आशीर्वाद देने पधारते हैं, तो आप इसमें रहने वाले हैं। साथ में ही हमारे जो महंत शिवानंद गिरी जी धोलागढ़ धाम के पूज्य संत गुरुदेव भगवान हैं, आप भी यहाँ पधारने वाले हैं। और उसके साथ में इस क्षेत्र के अनेक संतों का समागम इस कार्यक्रम के निमित्त होने वाला है और अनेक संतों का और समाज सेवियों का हमको इस कार्यक्रम में सानिध्य मिलने वाला है। अच्छा। तो इसमें आपके कलश की संख्या कुछ? कलश की संख्या 1500 से 2000 कलश का हमारा लक्ष्य है, लेकिन समाज जागरूक होगा और समाज के अंदर उत्साह आएगा तो हम कलश की संख्या और भी बढ़ेगी। लेकिन एक न्यूनतम हमने 1500 से 2000 कलश ऐसा एक अनुमान लगाया है। अच्छा। तो ये कितने कुंडी हवन है? सप्तकुंडी हवन यहाँ पर होने वाला है और इसकी विशेषता ये है कि समाज के हमारे इस बांसवाड़ा के अंदर 5 चौकले हैं, तो 5 चौकलों का एक हवन कुंड होने वाला है। इसलिए मैं समाज के बंधु भी जो सुन रहे हैं, तो अपने चौकले का हवन कुंड प्राप्त करने के लिए अधिकतम बोली उसमें लगावे ताकि आप हवन में बैठ सके। अच्छा, गायरी समाज के 5 चौकले हैं जी, तो जरा डिस्क्रिप्शन बताए उसका। गायरी समाज के 5 चौकले हैं। अगर उधर से अपन प्रारंभ करते हैं तो लोहारिया चौकला जिसके अंदर 16 गांव हैं। अच्छा। और उसके बाद में पतोक चौकला जो बांसवाड़ा परिक्षेत्र के आसपास का है, वो पतोक चौकला कहलाता है। उधर जो गढ़ी क्षेत्र के अंदर है उसको गढ़ी या घाटी उतौर कहते हैं। और उसके बाद में आपका सुंडा चौकला जो सजनगढ़ और लोहारिया बड़ा ऐसे गांव कुशलगढ़ क्षेत्र के उसके अंदर आते हैं। और चौराई चौकला और चुंडा चौकला जो आपका देलवाड़ा, रावणा, घाटोल विधानसभा का क्षेत्र, ऐसे करके और पूरे बांसवाड़ा के अंदर
यह मतलब आप- समाज 48 गांवों के अंदर विराजता है। कम से कम 20 से 30 हजार की जनसंख्या गायरी समाज की है। मतलब बांसवाड़ा जिला में जितने भी गायरी हैं, जो भी हैं, वे सब यहाँ आएंगे। बिल्कुल, बांसवाड़ा जिले काफी के भारी गायरी मात्रा में लोग इकट्ठे होंगे। बांसवाड़ा जिले के गायरी समाज के लोग तो आएंगे ही सही, लेकिन जिले के बाहर के हमारे डूंगरपुर जिला पड़ोसी जिला है, वहाँ के समाज बंधु भी आएंगे। प्रतापगढ़ हमारा पड़ोसी जिला है, वहाँ के समाज बंधु आएंगे। और गुजरात दाहोद क्षेत्र जो है, वहाँ के समाज बंधु भी आएंगे। यह जो मध्य प्रदेश का आपका राणापुर वाला क्षेत्र है, वहाँ के समाज बंधु भी इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ में जुड़ के और पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। तो आप क्या कहने का मतलब 3 राज्य के लोग यहाँ 3 आएंगे। राज्यों के समाज बंधु यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं और एक भव्य कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम न भूतो न भविष्यति, ऐसा न पहले कभी हुआ था न होगा, ऐसा दिव्य कार्यक्रम करने का एक आज सभी का संकल्प है। चलिए, आपका बहुत ही अच्छा ये बेड़ा उठाया आपने, और इसको हम यही अपेक्षा करते हैं कि आपका ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी का सहयोग ऐसे ही बना रहे। ठीक ठीक।